नरेंद्र मोदी प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। नहीं, कुछ चीजें होती ना, देखो यार, राजनीति अलग चीज है और किसी आदमी की अचीवमेंट अलग बात है। वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं तो तब भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, मेरी मदर लॉयर थी, हम कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए, सामान्य परिवार था, मिडिल क्लास। लेकिन वो आदमी मुझसे भी ज्यादा सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहां प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। पंचायत सीरीज देगी ना, कहता ही समोसे में मैदा मंजू जी का है, आलू भूषण भाई का है। देखो राजनीति कितने नीचे स्तर पे चली जाती है। अब वो समोसा बांट रहा है, प्रधान जी समोसा बांट रहे हैं, मानी सी बात है, जिसको खाओगे उसका वोट दोगे। और वो विनोद, माधव और बनराकस तीनों देख रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा है उसका वो हाथ पकड़ लेते, कहते इसमें मैदा मंजू देवी का है और आलू हमारा है। तो पूछता है कि मैदा अच्छा होता है कि आलू, कहता भैया आलू अच्छा होता है। तो आलू किसका है? तो भूषण भाई का है। तो वोट किसको देना है? यह है राजनीति, कि तुम्हारे समोसे को भी तुम्हारे ऊपर पलट देंगे। खिलाओ भाई, तुम एक एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो, तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। भाई तुम डंबल उठा रहे हो 2 महीना, तो बॉडी में कट्स आ रहे हैं, तो जब देख रहे हो शीशे, इसलिए जिम में शीशे लगे होते हैं कि तुम्हें दिखाई पड़े। लेकिन इसके अंदर क्या शीशा देखना वो मुश्किल है। और मैं हिंदुस्तान में एकमात्र टीचर हूं जो पढ़ाता नहीं, यही मेरी यूएसपी है। लेकिन मेरी बात अगर कोई मान ले तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा दर्द होगा शुरू में, तो वो तो होगा यार, जब तुम अपने आप को चेंज करोगे। ब्यूटी पार्लर में और योगा में क्या डिफरेंस है? योगा में जब तुम शुरुआत में करोगे तो पेन होगा, लेकिन योगा से जो ब्यूटी पैदा होगी वो नेचुरल ब्यूटी पैदा होगी। वो जो चमक पैदा होगी योग करने से वो नेचुरल होगी। ब्यूटी पार्लर में मेहनत नहीं करना है। गए 10,000 रुपया दिया, ने पेंट किया, वहां एसी लगा हुआ, आराम से लेटे हुए, बाल सीधा कर दिया और आईब्रो बना दी। लेकिन पहली बारिश में सब खत्म हो जाएगा। ये ज्यादातर कोचिंगें कर क्या रही हैं? ये ब्यूटी पार्लर्स हैं। तुमसे कहती है तुम दर्द मत देखो, तुमको भाई साहब पेन नहीं होने देंगे। बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे तुमको, बेहतरीन नोट्स देंगे तुमको, बंडल बंडल भर के टेस्ट लेंगे तुमसे, सब कुछ करेंगे, पर तुमको अंदर से बदलने नहीं देंगे। तो तुमको बाहर से एहसास रहेगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर अंदर से तुम खत्म हो गए। स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंगें ऐसे ही ऐड करती हैं, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे, स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही हो, मैं हूं कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देगा, मार के सर और दीवार में लड़ा गई। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मामा पूछे तो पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते,
बहुत दर्द हो रहा है। बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ, आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, धो इसको, बैठ चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। कल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते, छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? तो डॉक्टर भी ऐसे ऐसे देखता है, ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है। ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस ही नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। और ऐसे मत रहो यार, डरे डरे से, मरे से, दुखी, निराश, उदास। थोड़ी तुमसे भी एक शानदार सी वाइब आनी चाहिए, और जितनी ताकत कॉन्फिडेंस अंदर भरते चले जाओगे वाइब पैदा हो जाएगी। नहीं पढ़ाई हो रही है ना, कोई बात, एक्सरसाइज करो, खाली मत बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक तो शक्ति बढ़ाओ, पढ़ाई नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद चले आओ, बैठो ध्यान करो, तो स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो रही। पढ़ाई नहीं हो रही है, जिम चले जाओ। वैसे जिम जाने वाली जगह नहीं। तो मैं गया था एक दिन एक जिम मुंबई में, पागल हो गया आधे घंटे में, इतना म्यूजिक, इतना म्यूजिक, पता नहीं कौन सा गाना बज रहा था। मैं थोड़ा कंसंट्रेट किया कि देखूं, तो 3 जगह जाओ, जिम, मंदिर और लाइब्रेरी। एक ताकत तो बढ़ेगी कम से कम तुम्हारी। कल एक आदमी आया था मुझसे मिलने, हाँ बिजनेसमैन है यार, अच्छा बिजनेसमैन। उसने कहा गुरुजी आपने ना जो कांड किया मेरे साथ जिंदगी में, कहा मैं डिप्रेशन के सबसे नीचे तल पे था। कहा मैं अब खाली नहीं बैठता, मेरा मन कर देता तो मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर घूम आता हूं, पर मैं इसको अब नहीं छोड़ता खाली कि तू ऐसे बैठा रहेगा। क्या एक दिन ये मुझे उल्टे सीधे राय दे रहा था, मैंने उससे कहा देख अगर तूने मुझे अभी राय दी ना तो यहां से पैदल चलेंगे मुंबई। बोला कोई विचार ही नहीं है उसके बाद। कोई तुमसे कब बदतमीजी करेगा जब तुमसे डरता नहीं है? तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुम इसको सजा ही नहीं देते। पूरा दिन बिना पढ़े निकल गया, दूसरे दिन खाना ही मत खाओ, चिल्लाने दो उसको कि बस अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो हम क्यों दें तुम्हारा साथ। एक तो पढ़ने नहीं दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो बिरयानी ले आओ। भाई 7-8 घंटा पढ़ा दो तो तुमको बिरयानी खिलाने में मजा भी है, कम से कम मेरा तो काम करा दो। एक तो पढ़ा नहीं रहे, उल्टे सीधे विचार दे रहे, और ऊपर से मांग रहे हो कि बनाना शेक अगर मिले 6 गिलास। इसको तुम पनिश करने का शुरुआत करो, इसको फिर मजा देखो तुम। इसको पनिश करो, अगर तुमसे काम नहीं करने दे रहा तो कहां जाओगे गुरु ढूंढने यार। और गुरु कोई बात समझ में आ गई, पता लगा आंख ही बंद करके बैठे हो 30 दिन। पनिश करो अपने आप को, पनिश। टास्क बनाओ डेली 6 घंटे का, एक डायरी अपने साथ रखो, पूरे दिन का हिसाब शाम को लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, 1 2 3 4 5 6। और रात में सोने से पहले उसे इवैल्यूएट करो, और जितनी चीजें तुम्हें नॉनसेंस लगती हैं उनको काट दो, दोबारा कल से मत करना। और फिर भी अगर कर रहे हो, खाना मत दो इसको कंट्रोल करने का प्यारा साधन, खाना मत दो उसको, दो ही मत। और बिरयानी इसे सामने लाके रखो पर खाने मत दो। इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए, जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है,
गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? बताओ, तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़ा होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसमें पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है, तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच, अरे नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। प्यार सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता खाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो। फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है। तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया। अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर। आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है, जाओ जो करना है करना। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।